नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू उषा ब्लॉग्स। आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। कल सुबह 10:30 बजे से हो रही है ब्लॉग की शुरुआत। देखिए ये उड़द की दाल पीस रही हूँ मैं बड़े बनाने के लिए। कल श्राद्ध था मेरे ससुर जी का। श्राद्ध तो घर ही करा था, लेकिन कन्नू और मैं इधर थे और मैंने सभी चीज़ बनाई थी, दाल, बड़े, चावल और सब्जी पूरी सभी। तो ये मांस की मैं बड़ी तो बनाने की तैयारी कर रही हूँ और दाल भी मेरी बनी गई थी लगभग। थोड़ा मैंने मिक्सर में पीसने की कोशिश की थी दोस्तों, लेकिन मिक्सर थोड़ा दिखाना है अच्छी तरह से, उसकी जो जो मोटर होती है शायद वो थोड़ा ख़राब हो गई है, मतलब अच्छे से नहीं पीस पा रहा है उसमें। तो फिर मैं सिलबट्टे में पीसना पड़ रहा है। मतलब चटनी वगैरह ऐसी चीज़ तो बन जा रहा है, मट्ठा भी बन ही जा रहा है वो बड़े वाले जार में, लेकिन ये दाल वगैरह पीसने में थोड़ा दिक्कत हो रही है। तो मैं देखिए दोस्तों, ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि इस कमरे में और गैलरी में हमारा पेंटिंग का काम हमने कंप्लीट करा था, तो कितनी सुंदर बनी है दीवारें। देखिए कितना सफाई से पेंटिंग कर रखा है, पूरी शाइनिंग आई है, कलर भी अच्छा है और बहुत ही अच्छी पेंटिंग कर रखी है। जो ये कलर हमने लगा रखा है ये भी वही भैया की चॉइस थी, क्योंकि उन्होंने बताया था चेंज कर लीजिए, क्योंकि बहुत सालों से हमारे वही रंग थे। तो फिर चेंज भी करा था और बहुत ही प्यारा कलर लग रहा है। देखिए ये कद्दू और दाढ़ी में आए थे मेरी मम्मी के वहाँ से, तो खाली करने थे। ये दाढ़ी में आए हैं, थोड़ा हमारे भी हैं, तो चूक बनाऊंगी मैं। मतलब हमारे वहाँ जो दाढ़ी का रस होता है, यानी कि अनार जैसे होते हैं, बहुत ही खट्टे होते हैं दाढ़ी में, लेकिन बहुत खट्टे। तो इनमें से रस निकाल के फिर इसको पका के हम लोग बनाते हैं पहाड़ी खटाई, जिसे चूक बोलते हैं हमारे वहाँ। और ये मिर्ची, हरी मिर्ची और एक कद्दू दिया था हमारे पड़ोस वाली आमा जी ने। ये खुना वाले जो मेरी मौसी के नंदी सास हैं। थोड़ा सब्ज़ी वगैरह मिल ही जाती है हम लोगों को पास पड़ोस से। राहुल की मम्मी ने भी दिए थे कद्दू, और नीचे सर लोग मैडम लोगों ने भी दिए थे, तुरई दिए थे पिछले दिनों। मैंने शेयर नहीं किया क्योंकि उन दिनों मैं ब्लॉग नहीं बना रही थी। देखा दोस्तों आपने, मैं जो उड़ा था वो भी कुर्सी में बैठ के पीस रही थी, क्योंकि ज़्यादा खड़े मतलब देर तक खड़े रहने में मेरी थोड़ा तकलीफ़ हो रही है फ्रेंड्स। आजकल थोड़ा हाथ पैरों में दर्द और कमर में दर्द रह रहा है, क्योंकि बीच में बहुत तबीयत ख़राब हुई थी मेरी। आप लोगों के किसी मैंने बताया भी था। देखिए इस कमरे में भी पेंटिंग हो गई है हमारी। और ये देखिए ये इस बाथरूम में भी हमने पेंटिंग करी थी, क्योंकि जहाँ जहाँ पर निर्माण कार्य हुआ था, मतलब टूट फूट हुई थी, वहाँ पर को करना ही पड़ा था हमने। अब तो और कमरों में बाद में करेंगे दिवाली के बाद। देखिए ये कितना सफाई से आया है इसमें भी कलर, इसमें टाइल्स के जैसा बना रखा है, जैसे कलर टाइल्स के हैं मैचिंग। और ये खाना श्राद्ध जब घर हो गया था तो फ़ोन आ गया था मेरे हस्बैंड का। तो फिर उसके बाद देखिए ये मेरा खाना है। कन्नू को तो मैंने दे दिया था पहले ही। मैंने श्राद्ध होने तक व्रत रखा था। सभी चीज़ थी, बड़ी, पूरी, दाल, चावल, सभी कुछ। और सेल वगैरह भी वहीं पर थे दोस्तों। वो रिमोट जो है टीवी के रिमोट के सेल डाउन हुए थे, रिचार्जेबल है, तो चेंज करे थे। तो फिर उसमें थोड़ा टूट गया, तो रबड़ बैंड से मैंने बांध रखा था। वो रबड़ बैंड और सेल वही थे, फिर वहीं पर को रख के मैंने खा लिया था। चार्ज में लगा रखी थी सेल। और देखिए शाम को ये 5:30 बजे के लगभग का है। 5:30 पौने 6 लगभग हो गया होगा टाइम। छत में मैं वॉकिंग में गई थी, तो आप लोगों को दिखा रही हूँ। मैंने बताया था आप लोगों को कि चेयर रख के जैसे खड़े खड़े ज़्यादा बर्तन हो जा रहे थे, ज़्यादा जैसे बड़ी वगैरह के लिए दाल वगैरह पीसनी या कुछ और ऐसे काम, तो कुर्सी रख के मैं कर ले रही थी दोस्तों। क्योंकि खड़े खड़े तो ज़्यादा मतलब जैसे ज़्यादा देर तक खड़ी नहीं हो पा रही थी, मुझे तकलीफ हो जा रही थी। थोड़ा कमर वगैरह में दर्द, हाथ पाँव में दर्द और वीकनेस टाइप की महसूस हुई थी इन दिनों, क्योंकि मेरी बीच में बहुत तबीयत ख़राब हुई थी। मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी किया था जब फेसबुक लाइव में आई थी मैं। तो थोड़ा तबीयत ख़राब होने की वजह से शायद थोड़ा कमजोरी जैसी हो गई थी। शुरू में तो मैं ज़्यादा काम ही नहीं कर पाई थी, अंशु के पापा ने ही करा था। थोड़ा 3-4 दिन छुट्टी ली थी उन्होंने, क्योंकि पेंटिंग का काम भी चल रहा था। ज़्यादा देर खड़े होने में भी चक्कर से आ रहे थे मुझे, क्योंकि खाया नहीं गया और तबीयत बहुत ख़राब हुई थी, खाना वगैरह खाया नहीं गया था। तो एक हफ़्ता लगभग मतलब 1 हफ़्ता या 10-11 दिन तबीयत मेरी बीच में बहुत ख़राब रही थी। वीडियोस वगैरह भी नहीं आए थे मेरे, थोड़ा शॉर्ट्स ही वगैरह मैंने शेयर किए थे। अब तो थोड़ा है, अब तो ठीक है तबीयत। फिर 4-5 दिन तो इन्होंने करा था, लेकिन उसके बाद फिर अब ये इनका ऑफिस भी हुआ, सब कुछ हुआ। तो फिर मैंने ऐसे करके अपने लिए तान जैसा पटाया। मैंने सोचा ऐसे करके खाली काम छूट जाए या फिर एक ही आदमी के सर पे भार हो जाए।
और दूसरों को ही देखे रहने से तो ये अच्छा है। और ये भी कितना करते दोस्तों, जिस समय ज़्यादा तबीयत ख़राब हुई थी तो बहुत हेल्प भी की थी इन्होंने मेरी, इन्होंने कर ज़्यादा काम। देखिए ये शाम के समय मैं दिखा रही हूँ आप लोगों को। सारे मतलब धान कटाई वगैरह तो लोगों की हो गई है। और ये देखिए ये हम लोगों ने भी ये खेत की सफाई करवानी है। और जो कूड़ा है एक जगह पे इकट्ठा कर रखा है अंशु के पापा ने। और ये देखिए आमा लोगों की भी दिखा रही हूँ मैं, ये फुलवारी वगैरह। ये माल्टा या नारिंग का पौधा है कह रही थी आमा। जो मेरी मौसी की ननद है उनका घर है ये। बहुत ही सुंदर मौसम हो रहा है आजकल, क्योंकि ठंडाई होने लग गई है अब। और तबीयत ही बहुत ख़राब हो रही है लोगों की। और उसके बाद थोड़ा देर वॉकिंग करके मैं आ गई थी अंदर। और फिर से सुबह लगभग 7 सवा 7 बजे का मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। देखिए बाहर की दीवार में आप लोगों को दिखा रही हूँ, जहाँ ये दीवार कितनी काली हुई थी। जो 4 दीवारी है ये तो खैर साफ़ ही थी, उतना नहीं हुआ था गंदा, लेकिन फिर भी थोड़ा गंदी हो ही जाती हैं दीवारें। तो बिल्कुल साफ़ आया है सिंगल कोट में ही। और डबल कोट लगाएंगे। और ये कलर जो है ये डार्क कलर करा था पट्टियों में, अंदर जैसा है वैसे ही होगा। ये भी लगाना एक दिन का काम है। और आगे की दीवारों में तो खैर टाइल हैं, तो ज़्यादा पेंटिंग वगैरह का बवाला गया। और ये जो 4 दीवारी है दोस्तों, इसमें जो भैया हैं पेंटिंग वाले, बहुत मेहनत करी थी उन्होंने, काई कुई बहुत जमा थी, पूरी साफ़ सफाई करी थी। क्योंकि मैं भी ज़्यादा कुछ हेल्प कर नहीं पाई थी उन लोगों की। अंदर हॉल में जो हमारा अंशु के पापा तो खैर घर थे, मैं बता रही थी 3-4 दिन। और फिर मेरी तबीयत ख़राब हुई थी तो खाना वगैरह बनाना वगैरह भी हो जा रहा था उनको, तो सामान वगैरह उन्होंने अकेले भी खसकाया बेचारों ने। फिर कहीं पर को खैर ये कर ले रहे थे मदद। तो दुख दर्द में देखना पड़ता है दोस्तों। बीच में इनकी तबीयत ख़राब हुई थी तो मैंने, और अभी इन्होंने करी देखभाल। तो ऐसे ही चलता है घर गृहस्थी परिवार, सिर्फ पति पत्नी के रिश्ते में नहीं, किसी भी रिश्ते में, सास बहू हो, बच्चे, जैसे बच्चे माँ बच्चों की देखभाल करती है तो दुख तकलीफ़ में, बुढ़ापे में तो बच्चे करते हैं। और ऐसे भी बीच में भी तबीयत ख़राब हो जाए, कभी इंसान चलता फिरता हो तो फिर करना ही पड़ता है बच्चों ने, परिवार वालों ने देखभाल। देखिए ये सुबह सुबह हमारे गमले भी दिखा रही हूँ मैं आप लोगों को। और मैं खेत भी दिखाती हूँ आप लोगों को। अच्छा से तो देख लिया था आप लोगों ने। इधर का काम अभी फर्श वगैरह बनना है, तभी इधर पेंटिंग अभी नहीं करनी है, जब बन जाएगा तभी करेंगे। देखिए ओस वगैरह हुई थी सुबह। तो फिर मैं सोच रही थी एक बार जाऊँ कि नहीं जाऊँ, फिर मैं चली गई थी। अदरक वगैरह खोद रहे हैं, ज़्यादा कुछ नहीं है, मक्के थी तो खा ही लिए थे। मिर्ची वगैरह भिंडी वगैरह भी ज़्यादा नहीं हुई। जिस समय भिंडी हुई थी उस समय यहाँ पर को मट्टी का से ढेर जैसा भी हो गया था, तो हम लोग गए नहीं खेतों में, तो थोड़ा भिंडी भी जिनी गई है, बीज के लिए रखी है हमने, मतलब सख्त हो गई है। नमस्ते, क्या हो रहा है काम?
आ, तुमने तो बो भी दिया खेत में, वैसे बो ही दिया है ये। अच्छा अच्छा, इसके पापा चले गए, घर आए थे क्या? हाँ देखा था ना, चले गए, ड्यूटी करनी हुई। पड़ोसियों से बात हो रही थी, मजीरकाना के हैं, इधर ही घर बना रखा है कास्ती में मायका भी हुआ इनका। तो मम्मी लोग भी आते रहते हैं मिलने के लिए इन लोगों से, घर से मतलब घर भी इधर ही हुआ तो जाते रहते हैं। ऊपर कास्ती में हुआ इनका मायका, अच्छे लोग हैं। सुबह सुबह मैंने टंकी में भी पानी देखने आई थी, क्योंकि मोटर खोलनी होती है अगर ख़त्म हो जाता है। ही पानी चल गया था हमारा आज दिन। और वैसे टंकी साफ़ ही है, लेकिन ये जो पानी में बता रही थी बरसात में थोड़ा मट्टी कम पानी आता है, क्योंकि बहुत पानी है इधर। बहुत पानी होने की वजह से रिस जाती है, मतलब ज़मीन खेतों का पानी सब रिस जाता है। तो बरसात में 2 महीने सिर्फ। वैसे तो इधर हमारे घर के आसपास मकान वगैरह नहीं है, तो साफ़ पानी हुआ, लेकिन 2-3 महीने बरसात में दिक्कत होती है। तो फिर ऐसे ही थोड़ा मटमैला सा पानी आता है। लेकिन हैंडपम्प में ज़्यादा आता है, क्योंकि कम चलाते हैं, मोटर में साफ आता है। ये देखिए दोस्तों, इसमें दाढ़िम अनार है, सॉरी अनार और गीठे, जिसे एयर पोटेटोज़ कहते हैं, वो हैं। देखिए दोस्तों, ये कुर्सी रखी थी मैंने गद्दे वाली, सब बैठ के बहुत आसानी हो रही है पकाने वगैरह में भी, बर्तन धोने में भी, क्योंकि डाउन है वैसे भी सेल्फ हमारा। चाय वगैरह बनाई थी मैंने सुबह। चाय वगैरह पीने के बाद देखिए ये इलायची डाली थी चाय में, और ये चाय का मसाला रखा है, ये कॉफ़ी का डब्बा है। इसमें अंशु के पापा ने बनाया था चाय मसाला। इसमें इलायची, साथ में लौंग, काली मिर्च, इलायची और अजवाइन वगैरह भून भान के हम लोग पीसते हैं। तो फिर ये बना के रखते हैं। उनसे क्या हुआ, दरदरा हुआ है, क्योंकि मिक्सर आजकल सही से काम नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी बढ़िया स्वाद आ जा रहा है इस मसाले में। ठीक है, ले आवा घर है। अंशु के पापा भी आ गए हैं घर से। आज 11 साढ़े 11 बजे के टाइम पे। देखिए लौकी और छोटी छोटी ककड़ियाँ लाए हैं, इसमें मसूर है। मैं सोची थी जो अरबी के डंठल होते हैं, मतलब हमारे वहाँ उसे पापड़ा कहते हैं, वो नहीं लाए। गाब मतलब गाब और पापड़ा। आमा तो खैर 1-2 दिन रहने वाली हैं गांव में। मैं नहीं जा पाई दोस्तों, तबीयत की वजह से। कन्नू का स्कूल था, लेकिन स्कूल भी नहीं गया था वो सराद के टाइम पर। कल सराद के दिन, मतलब जब सराद था घर, तो स्कूल नहीं गया था, इधर ही। फिर मैंने उसे अब यहाँ रहता है थोड़ा, मैं बड़े वगैरह बना ली थी, तो मैंने सोचा ताज़े वगैरह खा लेगा। आज तो खैर छुट्टी है, फिर कल मैंने जीत नहीं की। और यही था फ्रेंड्स आज का वीडियो। पसंद आने पर लाइक शेयर और कमेंट करें। नमस्कार।